पूज्य रघुवत्ता देवी जी और हमारे दादाजी पूज्य श्री इंद्रजीत कुमार पटेल की स्मृति में रखी है। बचपन से ही मम्मी हमेशा कहती थी, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर बच्चे लायक है तो आपको उनके लिए संपत्ति इकट्ठा करने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए, और अगर नालायक है तो भी नहीं करनी चाहिए। लायक है तो खुद बना लेंगे, नालायक है तो सब उड़ा देंगे। और इसलिए उन्होंने हमेशा कहा कि अगर आप अपने बच्चों को कुछ दे सकते हैं तो वो है अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार। हमारी दाई ने हमारे दादाजी को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दिए। वो एक अकेली माँ थी, लेकिन उन्होंने कभी भी दादाजी को खेत के काम में नहीं लगाया। वो एक अकेले बेटे थे। उन्होंने दादाजी को पढ़ने दिया और दादाजी खूब पढ़े और उन्होंने अपनी माँ का नाम रोशन करा। बड़े बताते हैं कि दादाजी हमेशा एक दोहा कहा करते थे, मैं पढ़ के सुना देती हूँ, कोई गलती ना हो जाए। कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फले, चाहे कितना सींचो नीर। वृक्ष तभी फलेगा जब उसमें फल लगने का समय आएगा। ऐसे ही इंसान को अच्छे कर्म करते चले जाना चाहिए। कभी सोचना नहीं चाहिए कि फल कब मिलेगा, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब ऐसे ज्ञान तो सब बांट देते हैं, लेकिन अपने शब्दों पर अमल सिर्फ कुछ लोग कर पाते हैं, बहुत कठिन होता है। हमारे दादाजी ऐसे थे, वो जो कहते थे उन्हीं आदर्शों पे चलते थे। और आज हमारे बीच दादाजी के एक साथी भी आए हैं, श्री भूपेश बघेल जी। वो भी एक ऐसे ही इंसान है जो बोलते हैं, जिन आदर्शों को प्रीच करते हैं उन्हीं पर चलते हैं। मैं उनका बहुत स्वागत करना चाहूँगी। मैं हाल ही में मुझे विदेश में पढ़ने का मौका मिला, और उसके बाद सीधे 2 ही दिन हुए, सीधे यहाँ गांव आ गई। हमेशा पढ़ती रही तो कभी गांव आने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। पर एक मैं आपको अंतर बताना चाहूँगी। बाहर जो है वो एक इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो व्यक्तिवाद में ज़्यादा वहाँ पे मान्यता दी जाती है। सब अपनी अपनी लाइन में चलते हैं, अपनी लेन में लगे रहते हैं। हमारी जो संस्कृति है वो अलग है और बहुत अच्छी है, क्योंकि हम समाज में समूह में रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिल बांट कर खाते हैं, मदद करते हैं, जीते हैं। और ये मैंने पिछले 10 दिन में अपने घर में देखा। घर परिवार के लोग तो लगे ही हुए हैं कि कथा अच्छे से हो जाए, बाकी भी गांव के लोग, रिश्तेदार और भी क्षेत्र के लोग जिस भी हाल में कुछ मदद हो जाए वो लगे हुए हैं। अब हम लोग अपने सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहते हैं, और जो अच्छे नेता होते हैं स्पेशली वो सुख दुख में लोगों के साथ रहते हैं। शायद कभी सुख में आप लोग की शादियों के निमंत्रण आते हैं, पहुंच भी ना पाए, लेकिन दुख में जरूर जाते हैं। ऐसे ही हमारे नेता हैं यहाँ पे, श्री भूपेश बघेल जी आए हैं। मेरे पिताजी भी कोशिश करते हैं कि हमेशा आप लोगों के सुख दुख में साथ खड़े रहें। बहुत ही छोटे से गांव में पले बड़े एक समान किसान के बेटे हैं श्री भूपेश बघेल जी। आज अपने भारत की एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। बहुत बड़ी बात है, हम सब के लिए इंस्पिरेशन है, युवाओं के लिए, हम सब के लिए, कि अगर एक आम आदमी जमीन से जुड़ा हो, सरल हो, लोगों के भाव जानता हो तो वो कुछ भी कर सकता है। एक बार फिर तालियों से। और देवी जी भी हमारे बीच में है। वो भी एक छोटी सी जगह से एक बेटी है, आज इतना बड़ा उन्हें नाम करा है, इतने अच्छे कर्म हैं उनके। देवी जी बोल रही थी, बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। मतलब बिना सत्संग करे विवेक नहीं आता। आनंद ले पाए, जो देवी जी बोल रही हैं वो समझ पाए। पूरे पटेल परिवार की आशा है कि आप लोग इस सत्संग में आए तो सच में भगवान से जुड़े। जिस श्रद्धा भाव से आप लोग यहाँ आए हैं, जब आप घर वापस जाए तो वो श्रद्धा भाव आप सबका दुगना हो जाए। साथ में आप सबके घरों में बहुत सुख, समृद्धि, संपत्ति और तरक्की भी हो, यही हमारी आशा है। आप सबका बहुत स्वागत, और हमारे बीच जो स्पेशल गेस्ट आज आए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद।